करियर बनाना चाहते हैं तो 3 फंडामेंटल चीजें मैं आपको सिखा देना चाहता हूँ। 3 फंडामेंटल अगर आपने चीजें सीख ली तो मेरा दावा है आज के इंडक्शन प्रोग्राम से आप इस बिजनेस में गोंद की तरह चिपक जाएंगे। 3 फंडामेंटल चीजें। फंडामेंटल नंबर 1, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। फंडामेंटल नंबर 1, और वो फंडामेंटल नंबर 1 ये है कि इस बिजनेस से आपको सही मायने में ग्रोथ, इस बिजनेस में आपको सही मायने से पैसा आना, इस बिजनेस से सही मायने में आपके सपने पूरे करना 3 साल के बाद शुरू होता है। मैं रिपीट कर देता हूं। पहला फंडामेंटल है, इसको अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आप वाकई में चाहते हैं कि ये बिजनेस आपके सपने पूरे कर दें। मैं अपने दफ्तर में बैठा हूं, अपने ऑफिस में बैठा हूं। मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि मेरा अपना ऑफिस होगा। जब मैं 20 साल पहले इस बिजनेस में आया तो मेरे पास स्कूटर में पेट्रोल डलवाने का पैसा नहीं होता था, लेकिन मैं अपने शीशे से बाहर झांकता हूँ तो अभी 2 मर्सिडीज खड़ी हैं मेरे ऑफिस के कैंपस में। एक एस क्लास मर्सिडीज है, एक ई क्लास मर्सिडीज है। 2 गाड़ी मेरे घर में भी खड़ी हैं। चलाने वाला मैं अकेला हूँ और 4 गाड़ी मेरे चौखट पे खड़ी हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका लाइफस्टाइल भी ऐसा हो, आप चाहते हैं कि आपके पास ऐसा ही शानदार एक ऑफिस हो, आप चाहते हैं आपके आंगन में भी कुछ ऐसी शानदार गाड़ियां खड़ी हों, तो फंडामेंटल एक याद कर लीजिए कि इस बिजनेस में आपके सपने जरूर पूरे होंगे। मैं चैलेंज कर सकता हूं और दावा दे सकता हूं अपने 22 साल के अनुभव से कि इस बिजनेस में आपके सारे सपने, जो सपने अभी आप देख रहे हैं वो भी पूरे होंगे, जो अभी तक नहीं देखे ड्यूरिंग द टाइम बिल्ड होंगे। बहुत सारे सपने हमारे आज बिल्ड हो रहे हैं, पहले कभी नहीं थे। जब मैं 20 साल पहले आया तब थोड़ी ना कोई सपना था कि एस क्लास ले लेंगे। जब मैं 20 साल पहले आया तब थोड़ी ना सपना था अपना एस ऑफिस होगा। जब मैं 20 साल पहले आया तब कोई ऐसे सपने नहीं थे। कभी कभी बहुत सारे सपने टाइम के साथ साथ बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे टाइम निकलता है धीरे 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 आपके ड्रीम्स आकार लेते हैं। इनिशियल स्टेज पर जब आप बिजनेस में आते हैं, मैं मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था, जब मैं इनिशियल स्टेज पर बिजनेस में आया तो सिर्फ इतनी ही सोच थी कि 30, 35, 40, 50 हजार रुपये महीना आ जाए तो वाह वाह वाह, जिंदगी बहुत बढ़िया निकल जाएगी। कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता था, वहां से कुछ इनकम आती थी। सोचा कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ साथ अगर 40-50 हजार रुपये आना शुरू हो जाए महीने का तो 2 इनकम हो जाएंगी, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की होगी और 40-50 हजार रुपये यहाँ से आ जाएंगे, तो जिंदगी बहुत ठाठ से आराम से निकल जाएगी। इतना ही सपना था शुरुआत के अंदर। किसी भी व्यक्ति का सपना शायद इतना ही होता है। आज अगर कोई बड़ा सपना लेके आ रहा है तो मोस्ट वेलकम, मैं सैल्यूट करता हूं। लेकिन इनिशियल डेज पे सपने कोई बहुत बड़े नहीं होते। लेकिन मैं दावा दे सकता हूं अगर आपने फंडामेंटल नंबर 1 अपनी जिंदगी में उतार लिया और लागू किया कि आपके सपने सारे पूरे होंगे, जो आप अभी देख रहे हैं या जो आप इस 3 साल 5 साल के प्रोसेस में देखेंगे, वो सब सपने पूरे होंगे, बशर्ते आप इस बात को अच्छे से समझ लें कि ये बिजनेस 3 साल आपको सीखना पड़ेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, कोई भी चीज में आप मैच्योर होते तब हैं जब उसमें 3 साल, 2 साल, 5 साल बिता देते हैं। अमूमन कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री 3 साल लेती है, एमबीए की डिग्री करने में 3 साल लगते हैं, सीएस, सीएस, आईसीडब्ल्यूए करने में 3 साल लगते हैं, फैशन डिजाइनिंग करने में इतना ही साल लगता है। कोई भी आप बड़े से बड़ा कोर्स उठा के देख लीजिए, 4 सेमेस्टर, 5 सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर, 10 सेमेस्टर सब में होते हैं। एवरेज टाइम फ्रेम किसी भी बिजनेस में किसी भी कोर्स को करने का 3 से 5 साल होता है। तो ये बिजनेस भी अछूता नहीं है उससे। यहां पर भी अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं 3 साल। पहला फंडामेंटल है यू हैव टू स्पेंड 3 years ऑफ लर्निंग। और सबसे अच्छी बात इस इंडस्ट्री की यह है कि इस लर्निंग के प्रोसेस में भी आप पैसे कमा सकते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोगों को अभी 3 साल नहीं हुए हैं, बिलीव मी। बहुत सारे लोगों को अभी तक वेस्टिज में 3 साल नहीं हुए हैं, लेकिन वो लोग आज 50,000 रुपया पर मंथ कमा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को 3 साल नहीं हुए हैं, लेकिन स्टिल वो लोग आज 1 लाख रुपए पर मंथ भी कमा रहे हैं। आज 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाले लोग वेस्टिज हमारे साथ करीब करीब 45 से 46 लोग हैं। यानी मोटा मोटा 50 लोग ऐसे हैं जो पर मंथ आज हमारे साथ
1 लाख रुपए कमाते हैं। ये लोग जब 1 साल पहले या 2 साल पहले या 3 साल पहले आए, इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी कमाई 1 लाख रुपए हो जाएगी, लेकिन आज दे ऑल आर अर्निंग 1 लाख रुपीज पर मंथ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 50,000 रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी साइड इनकम, साइड अर्निंग 25,000 रुपए पर मंथ जा चुकी है। तो ये आपके साथ भी हो सकता है। 100% होगा कि 3 साल के बाद आपको एक्चुअली में मोटा पैसा इस बिजनेस से आ सकता है, लेकिन पहले 3 साल आपको सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्या ऐसी चीजें हैं जिसमें आप विद्वान होने चाहिए इस बिजनेस के अंदर। लेकिन पहला फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर है कि 3 साल का इन्वेस्टमेंट है। एमबीए करते हैं तो भी लगता है यार, बीबीए करते हैं तो भी लगता है, इंजीनियरिंग, एलएलबी, कोई भी कोर्स करते हैं 3 साल लगता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में पता नहीं उसको क्या हो जाता है, वो 2-3 महीने के बाद ही इवेल्युएट करना शुरू कर देता है। जैसे उसको 3 महीने इस बिजनेस में बीतते हैं, 4 महीने बीतते हैं, 6 महीने बीतते हैं, अचानक पता नहीं कहां से उसके दिमाग में एक वर्ड आता है इवेल्युएट, कि देखो मैंने 6 महीने हो गया, मेरे साथ कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। 6 महीने में तो कोई आमदनी ही नहीं आता नजर आ रहा, 6 महीने में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, पैसा भी नहीं आ रहा, खर्चा भी हो रहा है। 6 महीने तो बहुत होते हैं समझने सोचने के लिए। आप मुझे बताओ मेरे दोस्त, क्या 6 महीने में आपकी एमबीए हो गई थी? क्या 6 महीने में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो? क्या 6 महीने में आप सीएस कर लेते हो? क्या 6 महीने में आप एमबीबीएस कर सकते हो? क्या 6 महीने में आप आर्मी का ट्रेनिंग कैंप कंप्लीट कर सकते हो? 6 महीने क्या होता है? 9 महीने तो बच्चे को बोलने में, चलना में लगता है। अभी जब बच्चा 10 महीना हो जाता है, 10 महीने के बाद तो बड़ी मुश्किल से वो अपने पैरों पर खड़ा होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या रहता है, जो लोग इमेच्योर होते हैं, जो पोजर्स होते हैं, जो नया नया इस बिजनेस में आए होते हैं, किसी को देख कर आ जाते हैं गलती से, वो समझते नहीं है इस बात को कि ये भी बाकी बिजनेस के जैसा है, ये एक बिजनेस है। यहाँ पर आपको बिजनेस को बिल्ड करने में एटलीस्ट 2.5 से 3 साल लगेंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहला मेरा फंडामेंटल अच्छे से घोंट लें जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं। 3 years, यू हैव टू गिव 3 years, 3 साल। लेकिन 3 साल के बाद आपके सपने पूरे होंगे, इसकी 100% गारंटी है। 100% गारंटी देता हूं। अगर ये बात आपको समझ में आ रही हो तो एक बार अपने लिए ताली जरूर बजाएं जहां पर आप बैठे हैं, और कमिट करें अपने आप को कि मैं किसी भी हालत में 3 साल इस बिजनेस को दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, सीजनल लीडर मत बनना। मैं रिपीट करता हूं अपने शब्द, सीजनल लीडर मत बनना। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में सीजनल लीडर बनने आते हैं। सीजनल लीडर क्या होता है? जब चीजें उनके हिसाब से चलती हैं तो बिजनेस बहुत अच्छा होता है, जब चीजें उनके हिसाब से नहीं चलती तो बिजनेस अचानक रातों रात खराब हो जाता है। ये सीजनल लीडरशिप है। सीजनल लीडरशिप का इस देश में, इस दुनिया में, खास तौर पे इस बिजनेस में कोई जगह नहीं है। गाइस, मैं आपको बता देता हूं कि आसान रास्ता है नहीं नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ मेहनत के साथ, एफर्ट के साथ सबसे ज्यादा जो परीक्षा होती है वो आपके पेशेंस की होती है, कि ये आदमी कितना लोड ले सकता है, ये आदमी कितना प्रेशर झेल सकता है, इसका भी पूरा आपका टेस्ट होता है। तभी तो ना आप 2 साल 3 साल के बाद मर्सिडीज जैसी गाड़ी निकाल सकते हो। आपको क्या लगता है मजाक हो रहा है? आज 12 लोग हमारे साथ मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियां चला रहे हैं, आपको लगता है मजाक हो रहा है? आज 50 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी अपनी गाड़ियां खरीद ली हैं और शानदार तरीके से उसको रन कर रहे हैं, शानदार तरीके से वहां पर ग्रो कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये सब आसान है? आपको लगता है कि सब बहुत मस्ती में हो रहा है? आपको आसान नहीं है। ये चैलेंजिंग जॉब है, चैलेंज है, प्रेशर है। तो पहले 3 साल आपको एक नियम फॉलो करना है, सीजनल लीडर नहीं होना। स्थितियां जब खराब हैं, जब कभी कभी सिचुएशन ठीक नहीं है, लोग रिक्रूट नहीं हो रहे, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, कभी कभी प्रोडक्ट सेलिंग नहीं हो रही, कभी कभी डिमोटिवेशन घेर रहा है, यही तो चुनौती है, यही तो चैलेंज है, यही तो टेस्ट हो रहा है।
कुदरत आपका टेस्ट ले रही है, वो आपको फेल करना चाहती है ताकि कुदरत को आपको मर्सिडीज ना देनी पड़े। ये चैलेंज है मेरे दोस्त, ये टेस्ट हो रहा है, इसलिए बहुत कम लोगों के नसीब में वो हाई एंड गाड़ियां होती हैं। इस टेस्ट से आप बाहर निकलिए। ये टेस्ट सबका लिया जाता है, मेरा भी लिया गया था। जो 12 लोग मर्सिडीज चला रहे हैं उनका भी लिया गया, जो 50 लोग अलग अपनी अपनी गाड़ियां चला रहे हैं उनका भी टेस्ट हुआ, उनके पेशेंस का टेस्ट हुआ, उनके धैर्य की परीक्षा हुई। तो मेरी पहली रिक्वेस्ट है कि सीजनल लीडर मत बनना। चुनौतियां जब आए तो लीडर और उसकी पर्सनैलिटी और मजबूत हो जानी चाहिए, अगर आप वाकई में इस बिजनेस में अपना करियर बनाने आए हैं। ये ना हो कि थोड़ी सी हवा चली, थोड़ी सी आंधी आई और आपका पेड़ जड़ छोड़ गया। नहीं, जितनी आंधी तेज आए, जितनी बाढ़ ज्यादा आए, जितनी तकलीफें ज्यादा आए, आप उतने सॉलिड तरीके से इस बिजनेस को करना। मेरी पहला फंडामेंटल आप लोगों से यह है, इट विल टेक 3 years टू बिल्ड द बिजनेस। 3 साल लगते हैं इस बिजनेस को बिल्ड करने में, लेकिन कितना शानदार है कि बिल्ड करने के प्रोसेस में भी आप पैसा कमा रहे होते हैं। दुनिया का कोई कोर्स ऐसा नहीं है जिस कोर्स को करते करते आप पैसा कमाएं। एमबीए करते हुए पैसा आता है क्या? इंजीनियरिंग करते हुए पैसा आता है किसी को? सीए करते हुए पैसे कमाते हैं, सीएस करते हुए पैसे कमाते हैं, एलएलबी करते हुए पैसे कमाते हैं, फैशन डिजाइनिंग करते हुए पैसे। जितने भी कोर्सेज आपने देखे हैं बाजार में, नीट की क्लासेस हैं, जेई की क्लासेस हैं, ये सब करते हुए क्या कोई पैसे कमाता है? नहीं। ये मात्र ऐसा बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग जो 3 साल का कोर्स है, लेकिन कोर्स के दौरान लोग मर्सिडीज निकाल रहे हैं, कोर्स के दौरान लोग अपनी गाड़ियां अचीव कर रहे हैं, कोर्स करने के दौरान लोग 50,000 से 1 लाख से 2 लाख से इवन 10 लाख रुपया पर मंथ कमाने वाले लोग आज मेरी टीम का हिस्सा हैं। और अभी कोर्स चल रहा है, अभी तो लर्निंग चल रही है। असली कमाई चालू होती है 3 साल के बाद, जब वो नेटवर्क मार्केटिंग सीख जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा पहला फंडामेंटल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं अपने दूसरे फंडामेंटल की, जो कि बेहद ज्यादा जरूरी है। आप सबको समझ लेना ताकि आपको इस बिजनेस को बिल्ड करने में कोई परेशानी ना आए। स्ट्रेटेजी नंबर 2, फंडामेंटल नंबर 2, बहुत सिंपल है। आप जिस खेल को खेल रहे हैं उसके नियम समझ लीजिए, क्योंकि हम जिस खेल को खेलते हैं अगर हमें उसके नियम समझ में आ जाएं तो ये तय है कि हम उस खेल को आराम से खेलते हैं, फिर फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, फिर टेंशन नहीं होती। नियम बड़ा सिंपल है इस खेल का, जिस खेल का नाम है वेस्टेज, जिस खेल का नाम है डायरेक्ट सेल्स, जिस खेल का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। इस खेल को खेलने का बड़ा साधारण सा नियम है, और वो नियम ये है कि हर आदमी आपके साथ इस खेल को नहीं खेलना चाहेगा। हर आदमी आपके साथ इस खेल को नहीं खेलना चाहेगा। जरूरी नहीं है कि आप अगर किसी को एनरोल करना चाहते हैं तो वो भी कल को जुड़ के किसी को एनरोल करे। लेट मी मेक दिस सेंटेंस वेरी क्लियरली सो दैट आपको समझ में आए। आपने किसी को इनरोल कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आपकी टीम में 5 लोग जुड़ चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी टीम में 10 लोग जुड़ चुके हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो 10 लोग भी आगे लोगों को रिक्रूट करेंगे। ऐसा सोचना ही गलत है। जी हाँ, ऐसा सोचना ही गलत है कि मैंने तो 10 लोगों को रिक्रूट कर दिया, मैं तो बड़ा मेहनती हूं, मैं तो सपने पूरे करना चाहता हूं, अब ये लोग भी ये काम करें। और अगर वो लोग वो काम नहीं करते जो आप कर चुके हैं तो आपको फ्रस्ट्रेशन होती है कि नहीं होती? आप मुझे बोलते हैं कि सर मेरी टीम में तो 50 लोग हो गए, ये तो काम ही नहीं कर रहे, ये तो लोगों को ही इनरोल नहीं कर रहे, ये तो मीटिंग ही नहीं करा रहे, ये तो स्पॉन्सरिंग ही नहीं कर रहे। ऐसा सोचना ही गलत है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको फ्रस्ट्रेशन होने वाला है। जो आप कर रहे हैं जरूरी नहीं कि वो सब करें, तो फिर बिजनेस कैसे बढ़ेगा? अब आप पूछिए कि सर फिर बिजनेस कैसे होगा जब लोग लोगों को रिक्रूट ही नहीं करेंगे, तो बिजनेस कैसे होगा? इसका जवाब मैं आपको देता हूं। सौभाग्यशाली हैं आप लोग कि आप वेस्टेज का हिस्सा हैं। सौभाग्यशाली हैं कि हम सब लोग कि हम वेस्टेज नाम की कंपनी का अहम हिस्सा हैं। हम वेस्टेज कर रहे हैं और फुल फ्लेज दिल, जिगर, गुर्दा, फेफड़ा, दिमाग, आंखों से हर तरह से वेस्टेज कर रहे हैं। कोई और नेटवर्क मार्केटिंग होती तो आपको बड़ी तकलीफ होती। वेस्टेज करने का सबसे बड़ा फायदा भी यही है
कि जरूरी नहीं कि आप हर किसी को नेटवर्कर बना के ही इस बिजनेस में लेकर आए। आप सामने वाले को कस्टमर बना के भी इस बिजनेस में ला सकते हैं और अपनी अर्निंग कर सकते हैं। कस्टमर बना के भी पैसा बनाया जा सकता है, सिर्फ आपको उसको नेटवर्कर बना के ही पैसा कमाना हो, ऐसी कोई शर्त वेस्टेज में नहीं है। गाइस, अगर आप किसी और एमएलएम कंपनी की बात करें तो वहां पर 10 में से 8 लोग एमएलएम के नाम से ही भाग जाते हैं। एमएलएम नहीं करना चाहिए, ऐसा ऐसा उनके दिमाग में थॉट्स रहते हैं कि वहां तो फिर लोगों को जोड़ना होगा, मैं तो जोड़ नहीं सकता, मेरे पास तो लोग ही नहीं बचे, मेरी तो गुडविल बहुत खराब हो चुकी है, मैंने तो पहले भी 5-10 बार ये काम किया था, ये तो होता नहीं। अगर किसी और कंपनी में जाएं तो आपको ऐसे ऐसे आंसर्स लोग देते हैं तो आप फंस जाते हैं। वेस्टिज एकमात्र ऐसी बिजनेस है जहां अगर आप 10 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो अगर 8 लोग बोलते हैं हम किसी को जोड़ना नहीं चाहते, हमसे कोई जुड़ेगा नहीं, ये काम मैं करना नहीं चाहता, नो प्रॉब्लम, उन 8 को आप कस्टमर बना सकते हैं। आई रिपीट, उन 8 को आप कस्टमर बना सकते हैं। और यही वेस्टिज का सबसे बड़ा यूएसपी मुझे लगता है कि अगर आप अपने रिलेशनशिप में 1000 लोगों को जानते हैं ना दोस्त, तो 1000 के 1000 लोगों को आप इनरोल कर सकते हैं इस बिजनेस के अंदर। और ये उम्मीद मत करिए कि वो 1000 के 1000 लोग भी रिक्रूट करेंगे, 1000 में से 50 लोग भी रिक्रूट करेंगे तो भी बहुत है, बाकी 950 लोगों को आप कस्टमर बना सकते हो, जो हर महीने प्रोडक्ट बाय करेगा तो भी आपको आमदनी होगी, क्योंकि यहां पर वो प्रोडक्ट रेंज है जो वो आदमी अपने घर के लिए वैसे भी खरीद रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ और उसको पावर ऑफ डायरेक्ट सेल्स बतानी है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसको पावर बतानी है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टाइम की पावर क्या होती है। आप उसको बता सकते हैं सामने वाले को कि भाई तेरे दोस्त, तेरे रिश्तेदार, तेरे पड़ोसी, तेरे ऑफिस के कलीग ये सामान वैसे ही खरीद रहे हैं, तेरे को शैम्पू वैसे भी इस्तेमाल करना है, साबुन वैसे भी इस्तेमाल करना है, टूथपेस्ट वैसे ही इस्तेमाल करना है, ब्रश वैसे ही इस्तेमाल करना है, ये सब चीजें तुझे वैसे ही इस्तेमाल करनी है। व्हाई डोंट यू चेंज योर शॉप फ्रॉम ए टू बी टू लिव ऑल योर ड्रीम्स। अपने सारे सपने पूरे करने के लिए क्यों ना एक बार ये काम करके देख लेता। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता देना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि एक बार आदमी यूज करना शुरू कर देता है तो वो हमेशा के लिए आपका कस्टमर बन सकता है। गाइस, वेस्टेज में दूसरी सबसे खतरनाक चीज याद रखिए, हर किसी से ये उम्मीद मत करिए कि वो मल्टीप्लाई करेगा। जी नहीं, हर आदमी रिक्रूट नहीं करता, लेकिन हर आदमी कस्टमर बन सकता है। कस्टमर बेस आपके बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है वेस्टेज के अंदर। जिन लोगों को ये बात समझ में आ जाती है वो लोग हमेशा कंसिस्टेंसी पे ध्यान देते हैं। वो ध्यान देते हैं कि उनकी नेटवर्क में कितने लोग कंसिस्टेंसी प्रॉपरली कर रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस कंसिस्टेंसी का है। ये रिक्रूटमेंट का तो है ही है, लेकिन 90% बिजनेस है सेल्फ परचेज का, कि जो लोग रिक्रूट हो चुके हैं क्या वो हर महीने कंसिस्टेंसी करते हैं, क्या वो हर महीने सेल्फ बाइंग करते हैं। अगर वो नहीं कर रहे तो आपको उनकी काउंसलिंग करने की जरूरत है, आपको अपने अपलाइन के साथ उनके साथ बैठने की जरूरत है। आपकी टीम में अगर 50 लोग हो गए हैं और 10 लोग कंसिस्टेंसी कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे, तो आपको उनकी काउंसलिंग की जरूरत है। हो सकता है कहीं कहानी अटक रही हो, आप खुद से काउंसलिंग करें, आप अपने अपलाइन से काउंसलिंग कराएं, इस तरह के प्रोग्राम में लेकर आए, कुछ भी करें, लेकिन आप उनको एक्टिव मोड में लाने का प्रयास करें। ये उम्मीद बिल्कुल ना करें कि वो 50 के 50 लोग कल को लोग रिक्रूट करेंगे। आप बिल्कुल कह दीजिए कोई रिक्रूट करने की जरूरत नहीं है, आप अपना परचेज करते रहो बस। अगर वो सेल्फ परचेज भी करते रहे तो भी आपका पीवी बढ़ता है, आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है। और इस बिजनेस को ज्यादा मुश्किल करके किसी को मत दिखाएं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, बहुत आसान काम है कि आपने किसी आदमी को वेस्टेज में रिक्रूट किया, उसको सिर्फ इतना ही बोलना है कि हर महीने कंसिस्टेंसी करता रहे और हर महीने एक रिक्रूट करता रहे, जिंदगी में तेरे को पैसे की दिक्कत नहीं होगी 3 साल के बाद। एज सिंपल एज दैट, कि हर महीने 2,500 से 3,000 की कंसिस्टेंसी करता रहे, जो तू वैसे भी कर रहा था। मेरे भाई, तू वैसे ही चाय पत्ती खरीद रहा था, अब तेरे को ऐसी कौन सी रिश्तेदारी है टाटा की चाय से यार, जो तू यहां से नहीं खरीद सकता। टाटा की चाय तू 20 साल से पी रहा है, तेरी लाइफ चेंज नहीं हुई। लक्स का साबुन तू 20 साल से लगा रहा है, तेरी लाइफ चेंज नहीं हुई। क्लिनिक प्लस सनसिल्क तू 20 साल से लगा रहा है, तेरी लाइफ
बिल्कुल चेंज नहीं हुई। दुनिया भर का सारा सामान तू 20 साल से इस्तेमाल कर रहा है, तू हार्पिक इस्तेमाल कर रहा है, तू टॉयलेट क्लीनर इस्तेमाल कर रहा है, तू बाथरूम की एसेसरी इस्तेमाल कर रहा है, तू फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल कर रहा है, अलग अलग कंपनी के इस्तेमाल कर रहा है, तेरी लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तुझे भी पता है। अभी अगले 3 साल तू 30 साल से किराने की दुकान से सामान खरीद रहा है, तू पिछले 20 साल से सामान खरीद रहा है अपने पड़ोस के नुक्कड़ की दुकान से, तेरी लाइफ में कुछ अपग्रेडेशन नहीं हुआ। 3 साल सिर्फ यहां से खरीद ले, सिर्फ 3 साल वादा करके कि हर महीने की 2 तारीख को कंसिस्टेंसी करूंगा, और हर महीने एक को ये बात बता दे बस। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है कि खुद की सेल्फ बाइंग कर ले और हर महीने में एक आदमी को ये बात बता दे। महीने में होते हैं 12। हर व्यक्ति अगर ये काम कर ले, 3 साल के बाद मैं चैलेंज कर सकता हूं मेरे दोस्त, आपकी चौखट पे मर्सिडीज खड़ी होगी। लेकिन ये काम कंसिस्टेंसी से करना पड़ेगा। और हर आदमी से ये उम्मीद मत करिए कि वो एक महीने में 25 लोगों को रिक्रूट कर देगा, 40 लोगों को रिक्रूट कर देगा, 30 लोगों को रिक्रूट कर देगा। ऐसी उम्मीद मत करिए। उसको इतना ही बोलिए, प्रभु आप अपना कंसिस्टेंसी करिए और महीने में एक रिक्रूट कर दीजिए, काम बन गया। आसान बिजनेस है, इसको आसान तरीके से करिए, मुश्किल मत बनाइए। आसान बिजनेस को आसान ही रहने दीजिए। क्योंकि जब आप उसको बताते हैं ना कि तेरे को 1 महीने में ये सब करना है, 2 महीने में ये सब करना है, 4 महीने में ये सब करना है, तो पहले डर जाता है वो, अरे बाबा बाबा मुझसे तो ये होगा नहीं। आप जब उसको आसान चीजें बताते हो ना, तो वो मुश्किल चीजें अपने आप करना चालू कर देता है। आपको कहने की जरूरत नहीं होती। जब वो एक को रिक्रूट करता है ना, तो उसको लगता है तो बड़ा आसान है यार, चल एक और कर देता हूँ। फिर जब एक और को रिक्रूट करता है, उसको लगता है अरे भाई 2 हो गए, अब एक और करता हूँ, ये तो बड़ा आसान है, तो बड़ा मजा आ रहा है। तो धीरे 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 काम होना ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। तो दूसरा फंडामेंटल ये है कि हर आदमी लोगों को रिक्रूट करेगा, ऐसा दिमाग में रखकर इस बिजनेस को बिल्ड मत करिए। हर आदमी को कस्टमर बनाने का जरूर प्रयास करिए। जहां प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो रिक्रूट भी करेगा, आप उसको सिर्फ अपना कस्टमर बना के लौट के आ सकते हैं। इसके लिए जो सबसे आवश्यक चीज है वो आप नोट कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए। ये 2 नंबर फंडामेंटल की मैं बात कर रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास कम से कम 3 से 4 प्रोडक्ट की जबरदस्त नॉलेज हो। मैं नहीं कह रहा आपको 100 प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, मैं नहीं कह रहा आपको हेल्थ प्रोडक्ट में सारे प्रोडक्ट की नॉलेज हो, लेकिन 3 से 4 प्रोडक्ट आपकी पसंद के ऐसे हों जिसकी खतरनाक नॉलेज आपके पास हो। आपको फ्लेक्स ऑयल के बारे में पूरी जानकारी हो, क्रिल ऑयल के बारे में पूरी जानकारी हो, फुट पैच के बारे में पूरी जानकारी हो, गैनोडर्मा के बारे में पूरी जानकारी हो। कोई भी 3 अपने पसंद के प्रोडक्ट उठाइए और उसको चाट लीजिए, उस किताब को पढ़ लीजिए जहां उस प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है। सिर्फ 3, कोई 100 प्रोडक्ट याद करने की जरूरत नहीं है। 3 के बारे में ठाक 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 लाख बात बोलोगे ना, तो लोगों को लगेगा यार इसको तो बड़ी जानकारी है, इसको सारे प्रोडक्ट्स के बारे में पता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर प्रोडक्ट की डिटेल जानकारी होनी चाहिए। आप सरफेस जानकारी रखिए, लेकिन 3 से 4 प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जिसकी कंप्लीट नॉलेज आपके पास हो। आपको पता होना चाहिए। अगर आप मिस्ट्री ऑफ मिलान की बात कर रहे हैं, अगर महिलाएं लेडीज मुझे सुन रही हैं, तो किसी भी मिस्ट्री ऑफ मिलान के किसी भी प्रोडक्ट्स में 3 से 4 प्रोडक्ट की डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए आपको। डेप्थ नॉलेज। अगर आप हेल्थ प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं, तो कोई भी हेल्थ प्रोडक्ट के 3 प्रोडक्ट उठा लीजिए, क्रिल, फ्लैक्स, गैनोडर्मा। डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि कस्टमर तभी आपका बनेगा जब आपको किसी भी 3 4 5 प्रोडक्ट की डेप्थ नॉलेज होगी। चाहे वाटर प्यूरिफायर पकड़ लीजिए, चाहे एयर प्यूरिफायर पकड़ लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट, 3 से 4 प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जिसकी डेप्थ जानकारी आपके पास हो। और हर आदमी को रिक्रूटमेंट ऐसा करेगा, ऐसा सोचना पाप है। हर आदमी आपका कस्टमर बन जाए, इतना बहुत है। और वो 1 महीने में एक आदमी को रिक्रूट कर दे, बस इतना ही बहुत है। हमारा और आपका काम बहुत बढ़िया हो सकता है बिना किसी टेंशन के। फंडामेंटल नंबर 3 मैं आपको बता देता हूं बहुत जल्दी से और बहुत तेजी के साथ, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं। फंडामेंटल नंबर 3 मेरा दोस्त ये है कि पहली बात अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि आपकी दोस्ती में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके आजू बाजू में, आपके अगल बगल में सबको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से बिजनेस में हैं।
जी हाँ, सबको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से बिजनेस में हैं। मान लेते हैं पड़ोस वाला व्यक्ति वाटर प्यूरिफायर खरीदना चाहता है, उसको पता ही नहीं है कि तुम भी बेचते हो। मान लेते हैं तुम्हारा पड़ोस वाला व्यक्ति वाटर प्यूरिफायर खरीदना चाहता है, उसको पता ही नहीं है कि तुम भी बेचते हो, तो किसका नुकसान होगा? तुम्हारा, उसका नहीं। वो तो दाएं बाएं से ऐरा गैरा नत्थु खैरा कोई भी वाटर प्यूरिफायर उठा के अपनी रसोई में लगा देगा जो उसके मतलब का है कि नहीं है, 20-25 हजार वहां भी खर्च कर देगा। तो उसको पता होना चाहिए, यानी आपकी दोस्ती में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके अड़ोस पड़ोस में सबको पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। प्राउड से बोलिए कि अगर आपको वाटर प्यूरिफिकेशन चाहिए तो हमसे बेटर कोई नहीं दे सकता, अगर आपको एयर प्यूरिफिकेशन का सिस्टम चाहिए हमसे बेटर कोई नहीं दे सकता। आप उनको बोलिए कि आपको अगर कैल्शियम चाहिए तो हमसे बेटर कोई नहीं दे सकता। फ्लेक्स, क्रिल, डिटॉक्स पैच, आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए हमसे बेटर कोई नहीं दे सकता। अगर आपको मिस्ट्री ऑफ मिलान चाहिए तो हमसे बेटर कोई नहीं दे सकता। अगर आपको फॉर्मूला प्रोडक्ट्स चाहिए तो हमसे बेटर कोई नहीं दे सकता। आपके अड़ोस पड़ोस दोस्त रिश्तेदार जितने भी लोग हैं, सबको ये पता होना चाहिए कि अगर मुझे कल को हेल्थ प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई जानकारी या कोई प्रोडक्ट चाहिए तो मुझे अपने आदमी को फोन लगाना है। जब उसको पता ही नहीं होगा, और ये प्रोडक्ट वो दाएं बाएं बाजार से खरीद रहा है, दुनिया भर के हेल्थ प्रोडक्ट मार्केट में बिकते हैं, दुनिया भर के वाटर प्यूरिफायर बिकते हैं, दुनिया भर के एयर प्यूरिफायर बिकते हैं, होम एसेसरीज के प्रोडक्ट्स दुनिया भर के बिकते हैं। लेकिन आप जिस अपार्टमेंट में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, उनको साला पता ही नहीं होगा अगर, तो तुम्हारे पास काय को आएंगे? अब पता कैसे होगा? तुम्हें बताना होगा, वो नहीं आएंगे, तुम्हें बताना पड़ेगा। तुम्हें हर किसी व्यक्ति के पास एटलीस्ट एक बार जरूर जाना चाहिए। वाकई में अगर आप इस बिजनेस में सीरियस हैं, मेरे अपलाइन जब मैं नया नया इस बिजनेस में आया तो मुझे एक बात सिखाते थे अच्छे से कि सुनो भाई, जितने भी तेरे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, सबको एक बार ये बिजनेस जरूर दिखाई। वो करें उनकी मर्जी, ना करें उनकी मर्जी, लेकिन एटलीस्ट एक बार उन सबको ये बिजनेस जरूर दिखाई। क्या होगा इससे, मैंने पूछा। उन्होंने बोला सबसे पहला काम तो ये होगा कि जब तू जितने ज्यादा लोगों को ये बिजनेस दिखाता है, तेरा खुद का प्रैक्टिस हो जाता है बिजनेस करने का, तेरा खुद का प्रैक्टिस हो जाता है, रिहर्सल हो जाता है। आज हमसे लोग पूछते हैं इतना अच्छा कैसे बोलते हो, स्टेज पर इतना शानदार कैसे बोलते हो? अरे उनको क्या पता कि पहले कितना बोले, हम घर घर जाके कागज घिसे हैं, घर घर जाके कलम घिसे हैं, घर घर जाके व्हाइट बोर्ड लगा के सेमिनार प्रेजेंटेशन दिए हैं, न जाने कितने कितने किलोमीटर दूर स्कूटर चला के जाते थे, वहां जाके कागज घिसते थे, घिस घिस के घिस घिस के घिस घिस के आज हम यहाँ तक पहुंच गए। तो सबसे पहला, सबसे ज्यादा जरूरी सूत्र है वो ये है कि आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अड़ोसियों और पड़ोसियों को इस बिजनेस के बारे में जरूर बताएं, चाहे वो हाँ करें चाहे वो ना करें, और ना कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो आखिरी में आपको यही तो बोलेंगे यार मुझे ये काम नहीं करना। आखिरी में वो आपको क्या बोलने वाले हैं? उनके पास सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है कि भाई मुझे ना ये काम नहीं करना। तो आप बोलो तुम्हें कह कौन रहा है काम करने को बे? कौन बोल रहा है तुमको काम करने को? मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ कैल्शियम दे दे तेरे पापा को, तेरे पापा की उम्र 50 साल हो गई है, कैल्शियम खत्म हो गया बॉडी से, ये 200 रुपए की डब्बी है, 2 रुपए का कैल्शियम है, क्या खाली पापा को दे दे, मम्मी को दे दे, बस इतना ही कह रहा हूँ। क्या 200, 250, 300 रुपए का कैल्शियम पापा मम्मी को नहीं दे सकता? मैं कब कह रहा हूँ तू तू भी ये काम कर? दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकता हूँ, तो वो यही तो बोल रहा हूँ। और आप कैल्शियम के रास्ते उसके घर में घुसोगे तो उसको 100 चीजें और चाहिए होंगी, तो किसके पास जाएगा? सेल्स का स्ट्रेटेजी, आप घुसो तो सही, एटलीस्ट रास्ता तो बनाओ, एटलीस्ट दरवाजा तो खोलो, एटलीस्ट लिफ्ट में पैर घुसा तो दो। कौन कह रहा है तुमको बिजनेस करने के लिए? प्रोडक्ट खरीद लेना भाई। तेरे घर में वाटर प्यूरिफायर की जरूरत है, एयर प्यूरिफायर की जरूरत है, और बड़े प्रोडक्ट बेचने की बहुत ज्यादा जल्दी मत करिए, बहुत ज्यादा जल्दी मत करिए। घुसिए कैल्शियम से, घुसिए फ्लेक्स ऑयल से, घुसिए क्रिल ऑयल से, इन प्रोडक्ट के थ्रू घुसिए किसी के घर के अंदर। लेकिन जब ये रिजल्ट पैदा करेंगे तो वो घर आपको खुद कॉल करके पूछेगा कि और आप क्या क्या बेचते हैं, और आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। आप लकी हैं कि आप ऐसी कंपनी का हिस्सा हैं जो सब सामान आपको देती है, जो सामान आप आगे दे सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, कंसिस्टेंट मेहनत आपको कहीं पर भी लेके जा सकती है, कंसिस्टेंट एफर्ट्स आपको कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। ये फंडामेंटल आप जिंदगी में याद रखिएगा जो मैं आपको आज बता रहा हूं इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए।